हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी हरियाणा जीके की प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की क्लास। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचटेट के साथ साथ जो भी आपका एचएसएससी एग्ज़ाम होता है या फिर आपका एसएससी एग्ज़ाम है या फिर आपका है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो कि हरियाणा से रिलेटेड है। तो हरियाणा में जब भी हरियाणा जीके पूछी जाए तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और टॉपिक वाइज हैं। अभी तक मैं इसकी काफ़ी सारी क्लासेस करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आपको हरियाणा जीके की मिल जाएगी जो कि हरियाणा जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम और साथ के साथ ये एचटेट यहाँ पे जुलाई 2025 की प्लेलिस्ट में होगी, वरना मैं इसकी एक अपडेटेड प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक तरीके से सीक्वेंस तरीके से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। और अभी हमारे हरियाणा का जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो ये टॉपिक वाइज हैं। पहले हमने हरियाणा की जो असेंबली होती है उससे भी पढ़े हैं, हरियाणा के फ्रीडम फाइटर्स पढ़े हैं। तो सारी ही जानकारी इसमें टॉपिक वाइज दे रखी है। आज जो क्वेश्चन करेंगे हम 51 से करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन हम एक सेशन में कर पाएँ। तो बहुत ही समझ कर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल शर्मा हु मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन पॉपुलराइजिंग सनातन धर्म इन होल ऑफ द नदर्न इंडिया हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हरियाणा। पंडित दीनदयाल शर्मा है जिन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया है सनातन धर्म को पॉपुलराइज करने में, सनातन धर्म को पॉपुलर करने में पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो वो हरियाणा के किस प्लेस से हैं? क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन आसान सा है कि पंडित दीनदयाल शर्मा है, उन्होंने सनातन धर्म को पॉपुलराइज किया है नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब जो हमारा उत्तर हमारा भारत है, जैसे कि हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया। तो वो किस प्लेस से हैं? हरियाणा के झज्जर से, हिसार से, कैथल से या जिंद से। तो इसका जो आंसर है वो है झज्जर। क्या है? झज्जर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1892, 1892 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। तो वहाँ पे जो हिसार है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? हिसार से कौन था जो 1892 के लाहौर सेशन में था कांग्रेस के में? तो जो था वो है यहाँ पे लाला लाजपत राय। ये हम अभी पिछली क्लास में भी कर चुके हैं कि हिसार को रिप्रेजेंट किया था लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वन सेकेंड, व्हेन वाज लाला लाजपत राय एंड सरदार अजीत सिंह वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सेंट टू मैंडले जेल। तो लाला लाजपत राय जी को अरेस्ट किया गया था और साथ में उनके सरदार अजीत सिंह को अरेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और उनको एक मैंडले जेल में भेज दिया था। ये कब की घटना है, कब हुई थी? ये हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907, 1907 में। इसके बाद में महात्मा गांधी एकम्पनीड विद मोहम्मद अली एंड शौकत अली अराइव्ड रोहतक ऑन। महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक में आए थे। कब आए थे रोहतक में? वो हमें डेट बतानी है। तो ये आए थे 8 अक्टूबर 1920 को, 8 अक्टूबर 1920 को। इसके बाद है द डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ अम्बाला डिवीजन विच वाज अटेंडेड बाई महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अली ब्रदर्स वाज हेल्ड एट भिवानी इन। एक अम्बाला डिवीज़न में डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, प्रांतीय जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है, राजनीतिक कॉन्फ्रेंस, वो हुई थी जिसको महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स के साथ में, मोहम्मद अली और शौकत अली हैं अली ब्रदर्स, उनके साथ भिवानी में हुई थी वो, और वो अटेंड की थी। तो ये कब की बात है? ये जो बात है आपकी ये है अक्टूबर 1920 की। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे मे बी, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप सिविल सर्विसेज की या फिर जो हरियाणा का सिविल सर्विसेज है उसकी या फिर एचएसएससी की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ही बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने आसान बात नहीं होती एग्जाम से, ये वाले एग्जाम्स देना। इसके बाद है, इवन आफ्टर इंडिया बिकेम फ्री 1947 हरियाणा रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोविंसेस। मतलब जब इंडिया फ्री भी हो गया 1947 में, फिर भी इन जो हरियाणा है वो एक हमारे भारतीय ही प्रोविंसेस का पार्ट बना रहा। क्योंकि हरियाणा का आपको पता है कि हरियाणा आज़ाद 1966 में हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा डे मनाया जाता है ना। तो किसका पार्ट था हरियाणा? दिल्ली का था, उत्तर प्रदेश का था, पंजाब का था, राजस्थान का। इसका आंसर तो देखिए सभी दे देंगे बहुत आसान तरीके से, ये हरियाणा पंजाब का ही पार्ट था। इसके बाद द स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग कमीशन सेटअप इन 1955 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रिकमेंडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये कहा गया है कि जो स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग कमीशन है, जो स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि स्टेट को दोबारा से बनाना, स्टेट को दोबारा से बनाना, तैयार करना, उसको जो भी स्टेट के किसी कोई पार्ट हटाना है, कुछ पार्ट जोड़ना है किसी स्टेट का,
तो 1955 में ये कमीशन आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था ये, और उन्होंने कहा था कि इनमें से हरियाणा के कौन से हरियाणा जो स्टेट है उनमें से कौन सी 2 जगह को जोड़ा जाए, हरियाणा में जोड़ा जाए। तो ये था आपका महेंद्रगढ़ और जिंद। कौन था? महेंद्रगढ़ जिंद। पहले सब पंजाब के ही पार्ट थे, तो 1955 में इनको हरियाणा में जोड़ा गया। इसके बाद द टूरिस्ट प्लेस कॉल्ड तिलियार इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जो कि है तिलियार। तिलियार होता है टिलियर, एक बार आप देख लीजिएगा। तो वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? जिंद में है, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में या कैथल में। तो इसका जो आंसर है, अगर वो लोग हैं रोहतक वाले तो जरूर समझ गए होंगे, आंसर है इसका रोहतक, नंबर सी। ठीक है, 58 का नंबर सी। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन है? ये भी बहुत आसान है, अगर आपने हरियाणा जी के थोड़ी भी पढ़ी है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले गवर्नर हैं। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हु एज्यूम्ड दिस ऑफिस ऑन 24 मार्च 1967। अब हरियाणा आज़ाद हो गया है 1967 में, तो 24 मार्च को हरियाणा के एक नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन बने? वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ठीक है, नॉन कांग्रेस थे। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है यहाँ पे आपका राव बीरेंद्र सिंह। क्या है? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये नॉन कांग्रेस। तो हरियाणा जीके में जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ ईस्टर्न हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जो हमारा पूर्वी हरियाणा है, पूर्वी हरियाणा मतलब जैसे ये है एक हरियाणा, ये हरियाणा है, तो हरियाणा के इधर की साइड का हिस्सा पूर्वी हरियाणा। ठीक है, तो पूर्वी हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से टच है। तो कौन सी रिवर है जो एडजॉइन करती है दोनों को? बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की रिवर की बात करें तो ये यमुना है। कौन सी है? यमुना रिवर है। इसके बाद द मेन लैंड ऑफ हरियाणा स्टेट स्ट्रेचेज फ्रॉम 27 डिग्री 39 डिग्री एन मतलब नॉर्थ टू 30 डिग्री 55 डिग्री एन लैटिट्यूड्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम, अब आपको यहाँ नॉर्थ बता दिया कि इसकी 27 डिग्री और 39 डिग्री एन है, और 30 डिग्री से 55 डिग्री एन तक एन लैटिट्यूड पर नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा। तो अब आपको ईस्ट बताना है, ये मतलब आपको ये जो डिग्री है ये ऐसे बताई गई है लंबाई में नॉर्थ, लेकिन अब आपको ये इस तरीके से ये डिग्री बतानी है कि ये किस तरीके ये डिग्री गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट वाला जो ईस्ट की तरफ है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 74 डिग्री 28 डिग्री ईस्ट टू 77 डिग्री 36 डिग्री ईस्ट। ये आप एक बार को लर्न कर लीजिएगा। अगर आप इनको बिल्कुल समझ नहीं चाहते तो देखिए इसके लिए तो काफ़ी एक अच्छी क्लास लगेगी, लंबी क्लास लगेगी, तब मैं आपको इसे समझा पाऊँगी। तो अभी इसको लर्न कर लीजिएगा कि 74 डिग्री 28 डिग्री ईस्ट टू 77 डिग्री 36 डिग्री ईस्ट तक है हरियाणा लॉन्गिट्यूड पर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा स्टेट लोकेटेड है, ये आप बताएंगे। नॉर्थ में आप स्टेट बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के ऊपर नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश लोकेटेड है। और ईस्ट में कौन सा है बताइए? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हरियाणा के ईस्ट में तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। और अगर हरियाणा के वेस्ट की बात करें तो क्या आएगा? हरियाणा के वेस्ट में पंजाब भी आ जाता है, थोड़ा राजस्थान भी आ जाता है, और हरियाणा के जो साउथ में है वहाँ पे भी राजस्थान ही आता है। हरियाणा के साउथ में राजस्थान का पार्ट आता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में कौन सा यहाँ पे स्टेट लोकेटेड है? तो ये पंजाब है, जो हम अभी बात कर चुके हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो हरियाणा स्टेट है आपका, उसका एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है? तो ये है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा स्टेट का एरिया, जो कि थोड़ा कम तो देखिए है ही, लेकिन कम होने के बावजूद कितने अच्छे प्लेयर्स, कितने अच्छे हरियाणा के प्लेयर्स हमारा कितना नाम रोशन कराते हैं ओलंपिक में। तो हरियाणा भाई वैसे नंबर 1 स्टेट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट लार्जर देन हरियाणा बाई एरिया। इनमें से कौन सा स्टेट हरियाणा से बड़ा नहीं है, मतलब हरियाणा से छोटे हैं, बड़ा नहीं है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, बिहार या पंजाब। थोड़ा सा मैप देखिए, थोड़ा सा मैप को एज्यूम कीजिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने भी कई बार मैप को पढ़ाया हुआ है। तो आप बताइए कि कौन सा जो स्टेट है वो लार्जर नहीं है हरियाणा से बड़ा नहीं है? तो ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय हरियाणा से छोटा है, बाकी बिहार, पंजाब और ये बिहार दे रखा है, हाँ बिहार ही है, तो ये छोटे हैं। इसके बाद डबवाली इज़ ए सब डिवीज़न ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। डबवाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न है, जो प्रांत होता है, जो एरिया होता है वो किसका है?
तो ये है सिरसा का, किसका है, सिरसा का। इसके बाद द मेन लैंड ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ फ्रॉम द सी लेवल। अगर समुद्र लेवल की बात करें, क्योंकि हाइट उसी से नापी जाती है, सी लेवल से। आप देखते होंगे ना, कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे तो सी लेवल से उतनी ऊंचाई पर आप आ चुके हैं, ऐसे होता है ना। तो हाइट जो होती है सी लेवल से, हरियाणा कितना लोकेटेड है, कितना ऊंचा है हरियाणा का जो एरिया है, तो ये है आपका 700 to 900 फीट। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, सी लेवल से 700 to 900 फीट है। हाँ भाई, ऊंचा तो है थोड़ा सा हरियाणा। अब अरेबियन सी पड़ता है, वे ऑफ बंगाल पड़ता है, अगर उससे देखें तो 700 to 900 फीट है। इसके बाद है शिवालिक रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के किस पार्ट में शिवालिक रेंज है? अरावली रेंज पड़ी होगी आपने, जो फरीदाबाद की तरफ है। तो शिवालिक रेंज किसकी तरफ है? ये आपकी ये है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हरियाणा के। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम शिवालिक रेंज टू फ्लो थ्रू द मेनलैंड ऑफ हरियाणा। अभी हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस के साथ। इनमें से कौन सी रिवर शिवालिक रेंज से ओरिजिनेट होती है, शिवालिक रेंज से निकलती है और हरियाणा के मेन लैंड में पहुंचती है, हरियाणा की मेन जमीन पे पहुंचती है, बिल्कुल बीचों बीच हरियाणा के। तो ये है आपकी घग्गर, टांगरी और मरकंडा, तीनों ही रिवर। तो आंसर हो जाएगा तीनों ही। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।